11th class students, today we are going to take up one more exercise, that is the miscellaneous exercise, very important exercise, it is a bit difficult also. So we'll do the questions one by one. Question number 1 is there: prove that 2 cos pi by 3 for 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equal to 0. Please open your books and the question will be there. So left hand side equal to right hand side. How to prove this one? Left hand side equal to right hand side, यहाँ पर हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ट्वाइस कॉस पाई बाई 13 कॉस 9 पाई बाई 13, इस दोनों को हम ब्रैकेट में रखेंगे. 3 पाई बाई 13 कॉस 5 पाई बाई 13 को ब्रैकेट में रखा तो फिर ये बन गया कॉस ए प्लस कॉस बी. कॉस ए प्लस कॉस बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है तो फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा. हो गया ट्वाइस कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, वो कर दिया हमने यहाँ पर. हो गया 4 पाई बाई 13 कॉस पाई बाई 13. अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और कॉस पाई बाई 13 कॉमन है, वो निकाल दिया बाहर. अंदर रहा कॉस 9 पाई बाई 13, यहाँ रहा कॉस 4 पाई बाई 13. वंस अगेन वी यूज द सेम फॉर्मूला, cos a plus cos b, cos a plus cos b मीन्स twice cos a plus b by 2 cos a minus b by 2, वो फॉर्मूला यूज़ की यहाँ पर तो ये इसके बराबर आ गया. अब देखिए यहाँ पर cos 90 इसका आ गया, पाई बाई 2 मीन्स 90, वो जीरो हो गया. उसका वैल्यू जब जीरो दिया वो सभी चीज़ों को जीरो बनाता. सो दिस साइड कम्स आउट टू बी जीरो. जीरो मल्टीप्लाई समथिंग और बिग नंबर और स्मॉल नंबर कम्स आउट टू बी जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू आर एच एस. वही तो प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो जीरो के बराबर आ जाए. तो किया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड. तो हो गया ये क्वेश्चन. उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पर है cos x प्लस कॉस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड से क्या बराबर है आपको प्रूव करना है. तो उसके लिए क्या करते हैं, ये फॉर्मूला है आपके याद है, cos a प्लस कॉस बी, यहाँ पर आएगा साइन ए माइनस साइन बी, उसको यूज़ करेंगे. cos प्लस कॉस होगा ट्वाइस कॉस इंटू कॉस, साइन माइनस साइन होगा ट्वाइस कॉस इंटू साइन. साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर. स्क्वायर करेंगे 2 2 0 4, इसका स्क्वायर हो गया स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया स्क्वायर, इसका हो गया 4, इसका हो गया स्क्वायर, इसका हो गया स्क्वायर. अब देखो यहाँ 4 है कॉमन कर दिया, कॉस स्क्वायर कॉमन कर दिया. अंदर क्या रहा कॉस का एक्स माइनस वाई बाई 2, यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2. ये समझो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो होता है 1 के बराबर. किसके बराबर, 1 के बराबर. तो इसके बदले 1 लिखा, ये होगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू 1, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड. यही तो करना है, हैंस प्रूव्ड. तो ये क्वेश्चन था. इसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है फिफ्थ वाला क्वेश्चन. फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है पहले. फिफ्थ वाला क्वेश्चन इज दिस: साइन एक्स प्लस 3x प्लस साइन एक्स प्लस 5x प्लस साइन एक्स प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 कॉस एक्स कॉस 2x कॉस साइन 4x. ये क्वेश्चन नंबर आपका है, ये इसका मिसलिनियस का ये क्वेश्चन है. पेज नंबर 82, पेज नंबर 82 पर है. पेज नंबर 82 पर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब देखो हमने किया लेफ्ट हैंड साइड जब हमने लिया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 6x, तो ये ऐसे लिया. फिर हमने यहाँ से छोटा उठा, यहाँ से बड़ा उनको अलग कर दिया. देखो साइन एक्स प्लस साइन 7x कर दिया, देन साइन 3x प्लस साइन 5x कर दिया. इन दो को अलग कर दिया, इन दो को, और इन दो को अलग कर दिया, इन दो को अलग कर दिया. ये बड़ा छोटा, ये बड़ा छोटा. वो क्यों, उसका भी कोई ना कोई रीज़न है, वो मैं आपको बोल दूंगा. साइन एक्स प्लस साइन एक्स, देखो यहाँ पर साइन प्लस साइन कितना होता है, ट्वाइस. साइन प्लस साइन को ट्वाइस साइन, दिस प्लस दिस, ए प्लस बी, 7 प्लस 1 8x डिवाइड बाई 2 4x साइन इंटू कॉस, दैट मीन्स कॉस. एक्स माइनस 7x में माइनस 6x, 2 से बना माइनस 3x हो गया. कॉस हो गया 3x के बराबर, क्योंकि कॉस माइनस थीटा होगा माइनस थीटा के बराबर. तो हो गया ये वाला. फिर उसके बाद है ये कर दिया आपने साइन प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी हम प्लस लगाएंगे. इसमें देखेंगे साइन प्लस साइन ट्वाइस, साइन प्लस साइन ट्वाइस साइन इंटू कॉस. साइन कितना 5 प्लस 3 हो गया 8, 8 को 4x हो गया साइन. फिर आएगा साइन इंटू कॉस, कॉस आ गया 3x माइनस 5 से माइनस 2x हो 2 हो गया, तो माइनस x हो गया x के बराबर. ठीक है, क्योंकि कॉस और माइनस थीटा होता है वो है साइन थीटा. ये ठीक है यहाँ तक. ठीक है, तो उसके बाद कॉमन देखेंगे, कुछ कम है, कॉमन है 2 है, 2 इज़ कॉमन, और साइन 4x कॉमन. दोनों में कितना कॉमन है, 2 है कॉमन, साइन 4x कॉमन. वो अंदर कितना बचता है, कॉस ऑफ 3x प्लस यहाँ पर कितना बचता है, कॉस ऑफ एक्स. इसको बंद कर दिया. देन ट्वाइस साइन 4x. वंस अगेन यूज द फॉर्मूला कॉस प्लस कॉस याद है आपको कितना होता है, शाबाश, कितना होता है, ट्वाइस कॉस दिस प्लस दिस ए प्लस बी बाई 2, 3 प्लस 1 4x बाई 2 हो गया 2x इंटू कॉस कॉस 3x माइनस एक्स हो गया 2x बाई 2 हो गया कॉस एक्स. ठीक है, तो ये आ गया. तो ये कितना बनता है, इसको ठीक कर देंगे, वो कितना आएगा, 2 2 4 साइन 4x. ठीक है, उसके बाद कॉस 2x. ठीक है, उसके बाद कॉस एक्स. ठीक है. अभी अगर राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड भी तो ये है. राइट हैंड साइड में सिर्फ इतना लिखा है, कॉस एक्स पहले लिखा है, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं है, कॉस एक्स पहले लिखो. इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. इसको आप लिख सकते हो 4
पहले कॉस लिखो जैसे उसने लिखा cos x इंटू उसके बाद क्या लिखा उसने cos x के बाद cos 2x, आप भी लिख दो cos 2x, उसके बाद sin 4x, उसके बाद sin 4x लिख दो। तो दिस इज द वे टू डिराइव द क्वेश्चन। एक बार और अगर आप करना चाहते हैं तो ये इसका हो गया किसके बराबर, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस आप लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हैंस प्रूव्ड, ये दिखाना था। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू डू, ये फिफ्थ क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन के बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें न्यूमिनेटर भी है कुछ डिनोमिनेटर भी है। तो यू कैन ट्राई दैट योर सेल्फ ऑल्सो। इफ यू कैन नॉट सॉल्व दैट, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट, देन टेल मी, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। सो साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन, यहाँ पर जब आप इसको करोगे ना तो क्या बनता है, x प्लस 3x हो गया 4x/2, 2x तो ठीक है, फिर करोगे x यहाँ पर माइनस 3x हो गया माइनस 2x, 2 हो तो x हो, लेकिन इसका जब करेंगे वो कितना बनेगा, 7 + 5 हो गया 12 हो गया, 6x आएगा, एक 7 - 5 हो गया 2x, तो x आएगा, ठीक है। तो इसमें से हमारा जो है कॉमन निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें अगर हम ये छोटा और बड़ा ले लेंगे, फिर ये दो बचते हैं ले लेंगे, देखो 3 यहाँ पर 1 और 7, 7 + 1 हो गया 8, 8/2 हो गया 2, 4 हो गया, यहाँ पर 2 करेंगे 5 और 3 हो गया 8, 8/2 हो गया 4, तो 4, इसका मतलब 4 जो है वो कॉमन कर लेंगे हम बाद में, देखो ये और ये हमने कॉमन किया था, तो इसीलिए से इन दो को मिलाना है, वरना करने को तो इनको भी कर सकते हैं, लेकिन फिर कॉमन नहीं आएगा तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। दैट इज वाई वी आई हैव कनेक्टेड फर्स्ट एंड फोर्थ वन, देन सेकंड एंड थर्ड वन। इस कनेक्शन से हमारा फॉर्मूला जो है ठीक बनता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको ठीक ठीक बनेगा। 7x प्लस साइन एक्स, साइन प्लस साइन, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, वो फॉर्मूला लगा दी, साइन प्लस साइन होगा ट्वाइस साइन इंटू कॉस, साइन प्लस साइन फिर साइन इंटू कॉस, तो यहाँ पर x है 7x है, ट्वाइस साइन, साइन दिस प्लस दिस 8x, x/2 होगा 4x, x माइनस 7x कितना हो गया, x माइनस 6x, माइनस 6/2 होगा माइनस 3x, लेकिन कॉस जो है कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, वो तो आपको पता ही है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, वो फॉर्मूला लगाती है। लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, शबर साइन माइनस साइन थीटा के बराबर, ये दो फॉर्मूला आपने पहले ही किया है, तो इसका यूज़ यहाँ पर मैंने किया, इसलिए माइनस आपको यहाँ दिख नहीं रहा, इसमें भी माइनस नहीं दिखेगा। तो 2 sin 4x, फिर कॉमन देखा इन दोनों में कॉमन है ये, तो फिर आगे एक और फॉर्मूला कॉस प्लस कॉस, कॉस प्लस कॉस, कॉस ए प्लस कॉस बी हो गया, टू एस कॉस ए प्लस बी/2, कॉस ए माइनस बी/2, वो इसके बराबर आता है। तो ये जब आ गया, फिर आ गया आपके पास 4, ये आ गया आंसर। लेकिन इसने राइट हैंड साइड में थोड़ा पहले कॉस एक्स दिया है, दैट इज वाई आई हैव पुट द कॉस एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, 4 cos x, देन cos 2x, देन sin 4x। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से हमने निकाल दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved। So this is very important question, important why, because the next question that follows has numerator and denominator of the same type. You have to first solve the numerator, then the denominator, then you have to cancel the terms. So thanks a lot. And one more thing is there, if you like this video, then press the like icon also and subscribe please if you like it. Thanks a lot.